हेलो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसका था आपको इंतज़ार, जिसके लिए दल था बेकरार। बिहार में बिल्कुल आ गया है बहार और बिहार पुलिस की बहाली, जिसका इंतज़ार तमाम अभ्यर्थियों को था जो फिजिकल से बाहर हुए थे और जो इसकी तैयारी कर रहे थे, जो अभी हाल फिलहाल में इंटर पास किए हैं और वो 18 साल के हैं, या जो लगातार बिहार पुलिस से बाहर हो रहे हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो है बिहार पुलिस की बहाली होनी थी, उसके बारे में अभी रोस्टर क्लियर हो चुका है कि विज्ञापन संख्या 1/2025 जो है आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके बारे में पूरा डिस्कस हम कर देते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, डेट भी आ चुका है कि कब से कब तक ऑनलाइन करना है। 18 मार्च से 18 अप्रैल तक इसको ऑनलाइन करना है दोस्तों। तो इस तरह से ये साफ हो चुका है कि जो टोटल जो डेट है वो 18 मार्च से 18 जो है वो प्रारंभ होगा और 18 अप्रैल तक बिहार पुलिस का फॉर्म फिल होगा। उसके बाद जो है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो है कुल कितने पद दिए गए हैं। तो कुल कितने पद हैं उसके बारे में देखने के लिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों और बिहार विशेष की सिपाही भर्तियों में सिपाही पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन बिहार सरकार के नियुक्ति 1/60/2025 के सापेक्ष में 5 दिन 2025 के पठित गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार सरकार द्वारा 10/5/2025 इसको मेंशन किया गया। उसके बाद 3/3/2025 एवं तमाम तरह के पत्रांक को मेंशन करते हुए 28 फरवरी के द्वारा आरक्षण को जो है अपडेट करते हुए कोटिवार जो है आरक्षण अधियाचना डिक्लेयर हो चुका है। तो इस तरह से कुल जो है सिपाही के रिक्त पद जो है लेवल 3 जो है बिहार पुलिस जो है सिपाही उसके लेवल 3 के अनुसार दोस्तों जो है ये थोड़ा सा इसको हार्ड आ रहा है, इसलिए इसको इजी ले लेते हैं। ये बहुत ही सॉरी। तो सिपाही के टोटल जो है लेवल 3 के अनुसार दोस्तों जो है वो कुल जो है 19,838 पद, यानी कि कुल जो है 19,838 पद पर जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार है रिक्त पदों का। इनके बारे में बहाली होनी जा रही है। सबसे पहले आपको डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में जो पदों की संख्या 7,935 है, EWS में जो है 19,083 है, और उसके बाद जो है SC में जो है 3174 है, ST में 199 है, EBC में जो है 3571 है, BC में जो है ट्रांसजेंडर सहित जो है 2831 है, और BCW पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 595 है। तो कुल जो है 19,838 बहाली बिहार पुलिस में इस बार होने वाला है, जो अभी नया वाला है। इसमें महिलाओं के लिए 19,000 में से 6,000 सीट महिलाओं के लिए है, और स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर के लिए कुल 397 जो है वो आरक्षित किए गए हैं। तो इस हिसाब से समझ लीजिए सबसे बड़ा यानी कि 19,838 पद पर बिहार पुलिस पर जो है नए आवेदन लिए जाएंगे। ये नई बहाली है जो है 18 मार्च से 18 अप्रैल तक इसमें आवेदन लिए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे बिहार पुलिस के बारे में, विज्ञापन संख्या 1/2025 के बारे में। तो इस तरह से फाइनल हो चुका है कि कुल जो है 19,838 पद, जिसमें से महिला को 6,717 और एक्स फ्रीडम फाइटर के लिए 397, और जो है ये आरक्षण जो है ये कैटेगरी वाइज दोस्तों, इसमें जो है जो कैटेगरी है जिसके अनुसार उसके अनुसार पद दिए गए हैं कि जाति के आरक्षण के आधार पे जो है जनरल में, EWS में, SC में, ST में, EBC में, BC में और BCW में कितने सीट हैं वो आपके सामने है। तो इस तरह से जो है ये मेंशन कर दिया गया है। और इसके बारे में बता दें कि जो फिजिकल है इसका शारीरिक मापदंड जो है ऊंचाई जो है न्यूनतम जो है गैर आरक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, और जो ये चेस्ट के बारे में है 81 सेंटीमीटर, और ये 86 सेंटीमीटर ये बिना फुलाए है, ये फुलाकर है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 है जो EBC में है। SC के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और ऑल कैटेगरी सभी वर्ग की महिलाएं का हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर जो है लागू मतलब कंसीडर किया गया है। और मिनिमम वेट जो आपका होना चाहिए वो 48 kg होना चाहिए, कम से कम 48 kg आपका वजन होना चाहिए शारीरिक। और उसके बाद जो है वो शैक्षणिक अर्हता दिया गया है। आप जो है कम से कम इस फॉर्म को भरने के लिए इंटरमीडिएट जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, और इसमें मेंशन किया गया है इंटरमीडिएट अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड से आप अगर मौलवी हैं तो भी भर सकते हैं,
अगर संस्कृत बोर्ड से आप अंग्रेजी सहित शास्त्री हैं तो भी भर सकते हैं, या आचार्य हैं तो भी भर सकते हैं। इसको यानी कि फाइनल कर दिया गया है। शैक्षणिक अर्हता के बारे में ये डिक्लेयर है। उम्र सीमा जो है इसके बारे में जो है, उम्र सीमा के बारे में भी देख लीजिए। अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित तिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी कि मैट्रिक के मार्कशीट पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर आपका उम्र का गणना किया जाएगा। उसके बाद कट ऑफ का तिथि जो है आरक्षण वाइज दिया जाएगा। अगर कोई उम्र का जो है रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो उनके बारे में भी दिया जाएगा। उम्र के बारे में यहाँ डायरेक्ट है कि गैर यानी कि गैर आरक्षित कोटि यानी कि जनरल जो है, जो बिना आरक्षण में है, वो 18 से 25 साल के बीच का होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको अधिकतम उम्र सीमा में पुरुष को जो है 2 साल अधिकतम दिए जाएंगे और न्यूनतम जो है 18 वर्ष, यानी कि पुरुष को 18 से 27 और ये पिछड़ा वर्ग के लिए, और जनरल के लिए 18 से 25 है। उसके बाद जो है पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के बारे में देख लेते हैं। इसको 18 से 28 वर्ष दिया गया है। अगर इसके बीच में है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। SC ST के लिए जो है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए 18 से 30 वर्ष, यानी कि 18 से 30 साल के अगर आप हैं, पुरुष और महिला दोनों SC, वो भर सकते हैं। उसके बाद जो है विहित अधिकतम उम्र सीमा जो होनी चाहिए आपकी जो है वो सभी जो है, जो पहले से होम गार्ड हैं उन्हें 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक ना। तो इसके बारे में आरक्षण के बारे में भी प्रावधान दिया गया है। इसके बारे में आवेदन में दिया गया स्थायी पता के यानी कि जो बिहार के हैं उन्हें ही आरक्षण दिया जाएगा, बाद बाकी अदर स्टेट वाले जनरल में आएंगे। तो इस तरह से साफ हो चुका है कि बिहार पुलिस की जो बहाली जिसके इंतज़ार में आप लोग थे वो आ चुका है। और इसमें जो है चयन जो होगा, चयन का आधार है, पहले चयन में लिखित परीक्षा होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 प्रश्न होंगे पहला में। उसके बाद जैसे ही ये क्वालिफाई आप करते हैं उसके बाद द्वितीय चरण में यहाँ पे आप PT के लिए यानी कि जो है आपका जो है दौड़ होगा, और उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप और तमाम तरह का फिजिकल टेस्ट होगा। पहला चरण जो है 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, दूसरे चरण में आपके फिजिकल होंगे। उसके बाद जो है इसमें जो है फिजिकल में क्या क्या होंगे, फिजिकल में जो है दौड़ है, उसके बाद जो है गोला फेंक है, उसके बाद जो है फिजिकल में ऊंची कूद है यानी कि हाई जंप में है। उसके बाद जो है यानी कि और लास्ट स्टेज में तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि आप अगर मेरिट में तैयार हो जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तमाम तरह का यानी कि 3 चीज़ होने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, मेधा सूची आएगा। उसके बाद ही जो है आप फाइनल हो पाएंगे कि आप बिहार पुलिस के लिए सिलेक्ट हुए या नहीं हुए हैं। आवेदन में कुल रुपए जो लगेंगे वो 180 रुपये लगेंगे। जो है अगर आप SC हैं, ST हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं बिहार राज्य के, और महिला हैं और ट्रांसजेंडर हैं, ठीक ना, तो आपको 180 रुपया लगेगा। और अगर आप शेष बाकी जो भी कैटेगरी हैं, पुरुष हैं चाहे जनरल हैं जो भी हैं, उसको 675 रुपया लगेगा। और महिला हैं और कोई भी कैटेगरी हैं तो आपको 180 रुपया लगेगा। SC ST 180 रुपया लगेगा और ट्रांसजेंडर जो हैं उसको 180 रुपया लगेगा। तो इस हिसाब से मान गया। और डेट ऑफ बर्थ जिसके बारे में सबसे बड़ा बवाल मचा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से लिया जाएगा। अगर आप 1/8/2025 से पहले 1/8/2025 से पहले 18 साल के हो चुके हैं तभी आप ये फॉर्म भरेंगे। यानी कि आप 1/8/2025 तक यानी कि 18 साल के हो गए हैं या उससे पहले हैं तो ही आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं फिल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा है। और आपका जो है जो इंटर है वो जो है अंतिम तिथि जो है दिनांक जो है 18 अप्रैल है। उसके बाद जो है अंतिम समर्पण तिथि यानी कि इससे पहले जो है आप अपना सारा काम 18 अप्रैल से पहले सारा काम करा लीजिए। EWS जो है वो 2023-24 का मान्य होगा। और जो भी काम अगर आप जातीय आवासीय बनाएंगे वो 18 अप्रैल से पहले यानी कि आज ही ऑनलाइन कर लीजिए और बना लीजिए। और जो है फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 18 मार्च से 18 अप्रैल दिया गया है। तो ये पूरा चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया गया है। और आप जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे उसको हर हाल में रखना है, क्योंकि आपको हर जगह जो है वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ज़रूरत पड़ेगा, उसको संभाल के रखना है। और इसके बाद जो है कोई भी तरह का आवेदन प्रपत्र में झूठी सूचना नहीं देना है, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और बाकी ये पूरा फाइनल है। अगर आप एक बार फॉर्म भर देते हैं या पेमेंट कर देते हो तो आपकी राशि नहीं लौटाई जाएगी। आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन और ID और पासवर्ड भेजा जाएगा। और उसके बाद जो है अगर आपने किसी भी तरह का उसमें फर्जीवाड़ा किया, अगर किसी तरह का भिन्नता पाया गया
तो अभी आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं आएगा, यानी कि उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जो है आप यहाँ पे जाके भर सकते हैं। ये साइट है http://csbc.bihar.gov.in पर बिहार पुलिस के टैब मेनू पर एडीबीटी नंबर इतना पर क्लिक करके आप जो है आवेदन संबंधी लिंक पे जाएंगे और उसके बाद जो है इस साइट पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तमाम बातों को डिस्कस कर दिया है दोस्तों। तो आप जो है इस चैनल पे बने रहिए, बिहार पुलिस के लगातार अपडेट को यहाँ दिया जाएगा। और ये जो है आज 10/3 ये अभी एक ग्रुप में आया था, उसी को मेंशन किया गया है 10 मार्च 2025 को। तो इस तरह से जो है आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बिहार पुलिस के बारे में मैंने एक सीधा सीधा डिस्कस कर दिया है दोस्तों कि क्या रहने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए है कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, सारा डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। 19,838 पद है और ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसको कराने का प्रयास बिल्कुल किया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही फास्ट बहाली 6 महीना के अंदर डन किया जाएगा, इसलिए आप लोग लगे रहिए। धन्यवाद। तमाम तरह के अपडेट, जो भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार पुलिस के बारे में ऑल अपडेट, यानी कि तैयारी कैसे करना है, एग्जाम कैसे होगा, फिजिकल कैसे, गेट पास कैसे, इसके बारे में सारा अपडेट इसी चैनल पे मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।